तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था हमारा नदियाँ। तो नदियों से ही संबंधित हमने आगे हमारा टॉपिक देख लिया है। कौन सा है? नदियों से संबंधित हमारा नदी घाटी परियोजना। तो बिना वक्त खराब किए हम सीधा चलते हैं हमारे इस टॉपिक पे। तो हमने नदी घाटी परियोजना ऐसे बोल सकते हैं, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय से मतलब मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन और सिंचाई और ऐसे बहुत सारे काम जो कि हम किससे कर सकते हैं दोस्तों? नदी घाटी परियोजनाओं से कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो हम एमपी की भी आगे पढ़ लेंगे, पहले भारत की देख लेते हैं दोस्तों। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्रथम तीर्थ किसे कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी परियोजना को। और यह पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसको सबसे पहले लाए थे जवाहरलाल नेहरू 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस योजना को लाया गया था। तो उन्होंने अमेरिका की टेनिस वैली परियोजना को देखा था और उसके अनुसार यह कौन सी परियोजना लाए थे हमारे यहाँ पर? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दोस्तों हम आगे देखते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के बाद कौन सी आई थी? भाखड़ा नागर परियोजना, जो कि सतलज नदी पर पंजाब में है, और हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पर है उड़ीसा से। तो दोस्तों ये हो गई हमारी भारत की सर्वप्रथम 3 और मुख्य प्रमुख जो आई थी नदी घाटी परियोजना है। तो इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम जो थी चंबल नदी पर। तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं हम आगे मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना। तो हमारी मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी दोस्तों? चंबल नदी घाटी परियोजना। और चंबल नदी घाटी परियोजना को दोस्तों 3 चरणों में विभाजित किया गया है, 3 चरणों में पूर्ण किया है। और देखते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना कब आई थी? 1953 से 54 के मध्य है हमारी चंबल नदी घाटी परियोजना आई थी। और ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की है दोस्तों, हो जाएगी संयुक्त परियोजना। तो आइए इसको हम देख लेते हैं आगे कि चंबल नदी हमारी पहली बात निकलती कहाँ से, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मध्य प्रदेश की नदियाँ, यही हमने टॉपिक डाला है पिछला, तो आप जरूर वीडियो देख लेना। देखते हैं कि चंबल नदी हमारी निकलती है दोस्तों इंदौर के जानापाव से। और जब हम जाते हैं चंबल नदी यहाँ पर मंदसौर, तो मंदसौर में हमारी पहली परियोजना आती है, जहाँ पर हमें बांध मिलेगा, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। अब दोस्तों यहाँ पर जो बांध बनाए गए हैं इनसे क्या किया जाता है? विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो जो यहाँ पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो हम गांधी सागर बांध की बात करें तो यहाँ पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है 115 मेगावाट। 115 मेगावाट विद्युत कहाँ उत्पन्न हो रहा है दोस्तों? हमारा मंदसौर में। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों मंदसौर से आगे। तो मंदसौर से आगे आएंगे हम चित्तौड़। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण हो जाएगा हमारा दोस्तों चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है हमारा राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों। राणा प्रताप सागर की विद्युत उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो ये यहाँ पर चंबल नदी की सबसे अधिकतम क्षमता वाला बांध होगा 172 मेगावाट। राणा प्रताप सागर क्या हो गया दोस्तों? हमारा 172 मेगावाट। तो हमारे 2 चरण कंप्लीट हुए। और चंबल नदी का आखिरी और तीसरा चरण जो है वो दोस्तों होगा हमारा कोटा में। तो कोटा में हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी हमारी जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर बांध या फिर परियोजना। तो हम जवाहर सागर परियोजना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो यहाँ पर होगा 99 मेगावाट। तो हमसे मेगावाट भी पूछ लिया जाता है कि कितनी उत्पादन क्षमता हमारे गांधी सागर बांध की है या फिर राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर की। और दोस्तों अगर इसकी ट्रिक आप याद करना चाहो कि चंबल नदी घाटी परियोजना की तीनों जो हमारी परियोजना है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। गरज, बहुत ही छोटी और आसान ट्रिक है दोस्तों। गरज, ग से हो जाएगा हमारा गांधी सागर, र से हो जाएगा राणा प्रताप सागर और ज से हो जाएगा जवाहर सागर। तो हमें ट्रिक आसान रहेगा दोस्तों याद करने में। तो ठीक है, हमारी चंबल नदी यहाँ पर दोस्तों समाप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना, जो कि मुख्य सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। हमारी सबसे प्रथम हो गई चंबल नदी घाटी परियोजना। अब देखते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना। तो हम बात करें नर्मदा नदी घाटी परियोजना की तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी घाटी परियोजना। और दोस्तों इसकी 2 उप परियोजना है। तो उप परियोजनाएं देख लेते हैं, एक है इंदिरा सागर और दूसरी है सरदार सरोवर परियोजना। तो इंदिरा सागर जो है दोस्तों 23 अक्टूबर 1984 में इसका शिलान्यास किया गया। और किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी द्वारा। तो इसीलिए इसका नाम भी हम देखते हैं क्या है दोस्तों? इंदिरा सागर। क्या है दोस्तों? इंदिरा सागर इसका नाम है। 1984 में याद रखना इसका सन। और दोस्तों इसका जो प्रमुख बांध है खंडवा के पुनासा में बनाया गया है।
उसको पुनासा डैम भी कहा जाता है। और इसकी उत्पादन क्षमता बात करें, विद्युत उत्पादन क्षमता, तो इसकी है 1000 मेगावाट। तो ये दोस्तों हमारी हो जाती है इंदिरा सागर, जो कि नर्मदा नदी घाटी की उप परियोजना है। और दूसरी उप परियोजना की बात करें सरदार सरोवर। सरदार सरोवर की बात करें दोस्तों, तो यह 1948 से ही सरदार सरोवर का यह स्वप्न रहा था, सरदार सरोवर परियोजना का। लेकिन इसे मूर्त रूप देने के लिए बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रयास किए 1961 में, लेकिन तब भी इसका निराकरण नहीं हो पाया। और 17 सितंबर 2017 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, सभी विवादों को खत्म कर कर। यह अपनी ऊंचाई को लेकर काफ़ी विवाद में रहा। और दोस्तों इसकी बात करें तो यह 1462 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना कहलाती है। और हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को इसका 57% मिलता है। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 1.2 किलोमीटर और ऊंचाई है 138 किलोमीटर। यह मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि इसकी लंबाई हो जाएगी 1.2 किलोमीटर और ऊंचाई है 138 किलोमीटर। तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा होगा हमारा? सरदार सरोवर बांध। और दोस्तों हम बात करें कि पहला सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो वो है अमेरिका का ग्रांड कूली, जो कि विश्व का प्रथम सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा होगा? हमारा सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात के नौगांव में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ तक हो गए हमारे फैक्ट 2 उप परियोजनाओं के बारे में। और दोस्तों बात करें हम नर्मदा नदी घाटी परियोजना की, तो इस पे कुल 135 मध्यम बांध, 29 बड़े बांध और 3000 लगभग छोटे बांध बनाने की परियोजना लागू की गई है। तो दोस्तों नर्मदा नदी घाटी परियोजना के बारे में हमने यहाँ पर इतना पढ़ लिया है। इसके आगे हम इस पे जो भी प्रमुख बांध है नर्मदा नदी के आसपास, नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं बालाघाट। दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा बालाघाट, और बालाघाट में हम परियोजना देखते हैं दोस्तों, तो कौन सी होगी हमारी यहाँ पर? बावनथड़ी परियोजना। और बावनथड़ी परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो नदी का नाम भी वही होगा, बावनथड़ी नदी पर ही बावनथड़ी परियोजना है। और इसका एक और नाम है दोस्तों, जिसको कहा जाता है राजीव सागर परियोजना, राजीव सागर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि काम। और बात करें तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है बावनथड़ी परियोजना, जो कि बावनथड़ी नदी पर हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मंडला, तो मंडला यहाँ पर लिख देता हूँ। मंडला की बात करें दोस्तों, मंडला में 2 परियोजना है। पहली होगी हमारी हालोल परियोजना, यहाँ पे लिख देता हूँ हालोल परियोजना, और दूसरी होगी दोस्तों थावर परियोजना। जो हालोल परियोजना है वो हालोल नदी पर ही स्थित है, और जो थावर परियोजना है दोस्तों वो थावर नदी पर स्थित है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो मंडला में दोस्तों कौन सी हो गई हमारे 2? हालोल और थावर हो गई। और मंडला से हम आगे चलते हैं यहाँ पर जबलपुर। मैं जबलपुर को यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। तो जबलपुर में जो परियोजना है दोस्तों वो है बिजोरा गाँव में जो है जबलपुर की एक परियोजना है बिजोरा में। और परियोजना का नाम है दोस्तों बरगी परियोजना। लिख देता हूँ मैं बरगी परियोजना। और इसका एक और अन्य नाम है दोस्तों, जो एग्जाम में अधिकतम पूछा जाता है, वो है रानी अवंतीबाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ हो गया हमारा? जबलपुर। तो नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत हमने 3 योजना अभी तक पढ़ी। बालाघाट में बावनथड़ी, मंडला में हालोल थावर, और जबलपुर में कौन सी होगी दोस्तों? हमारी बरगी परियोजना। और जबलपुर के बाद में दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा। तो मैं छिंदवाड़ा को और आगे लिख देता हूँ थोड़ा सा, छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में दोस्तों कौन सी होगी हमारी यहाँ पर? पेंच परियोजना, जो कि कौन सी नदी पर है दोस्तों? पेंच नदी पर ही है।
तो पेंच नदी पर ये पेंच परियोजना और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना होगी। कौन सी परियोजना दोस्तों? पेंच परियोजना, जो कि कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। और यह भी हमारी नदी कौन सी कहाँ पर मिलेगी? नर्मदा में ही मिलेगी। तो यह भी नर्मदा के अंतर्गत ही हमारी परियोजना आती है। और बात कर ले दोस्तों यहाँ पर हम इटारसी की, होशंगाबाद के इटारसी की। तो इटारसी में दोस्तों हमारी एक परियोजना जिसका नाम है तवा परियोजना, तवा परियोजना। और तवा परियोजना भी दोस्तों हमारी कहाँ पर है? तवा नदी पर है। और इस पर एक मुख्य है यहाँ पर बांध की लंबाई। तवा परियोजना जो है इसके बांध की लंबाई है 1322 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1322 मीटर का यहाँ पर प्रमुख बहुत ही बड़ा एक बांध है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके आगे हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर खंडवा। तो खंडवा में हमारी परियोजना हमने पढ़ ली है दोस्तों पहले भी। कौन सी है हमारी यहाँ पर? इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, जिसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है और हम यह पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर खरगोन। दोस्तों खरगोन की बात करें तो खरगोन में 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी है। एक होगी हमारी देजला देवड़ा, देजला देवड़ा, जो कि कौन सी नदी पर है दोस्तों? कुंदा नदी पर, कुंदा नदी पर है हमारी कौन सी? देजला देवड़ा। दूसरी हो जाएगी हमारी दोस्तों महेश्वर, महेश्वर परियोजना। दोस्तों महेश्वर परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर ही है। और तीसरी हो जाएगी दोस्तों हमारी एक और परियोजना जो मैं आगे लिख देता हूँ, कौन सी होगी? साटक, साटक परियोजना, जो कि कौन सी नदी पर है दोस्तों? साटक नदी पर ही है। तो हमारी खरगोन में कितनी हो गई? देजला देवड़ा, महेश्वर, साटक। तो हमारी खरगोन में हो गई 3 परियोजनाएं नर्मदा नदी पर। इसके बाद में दोस्तों हम देख लेते हैं आगे धार। धार से दोस्तों 3 नदियां उद्गमित होती है। पहली है माही नदी, दूसरी मान और तीसरी हथनी। तो मान और हथनी नदी है जो दोस्तों वो यहाँ पर मिलती है नर्मदा में। तो पहले देख लेते हैं हम धार की उन दोनों नदियों के। तो जो मान नदी पर है दोस्तों वह है मान परियोजना, मान नदी पर होगी दोस्तों मान नदी घाटी परियोजना। और जो हथनी नदी है दोस्तों, हथनी नदी पर होगी जोबट परियोजना, जोबट परियोजना। और जोबट परियोजना का दोस्तों एक और नाम जो अधिकतम एग्जाम में पूछा जाता है वो है चंद्रशेखर आजाद परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना। तो जोबट परियोजना को ही चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी मान नदी और जोबट जो कि हथनी नदी पर है, इसका मैं नदी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हथनी नदी। तो ये धार में 2 प्रमुख हो गई दोस्तों। और यहाँ से एक और नदी है जो कि माही नदी निकलती कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए, तो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ माही परियोजना, जो कि धार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देख लेते हैं दूसरी नदी। और हमारी कौन सी हो जाएगी नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत? पहली तो हमारी हो जाएगी सीहोर में, ठीक है दोस्तों, और एक हो जाएगी हमारी रायसेन में। तो सीहोर में देख लेते हैं दोस्तों कौन सी हो जाएगी हमारी। यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि नर्मदा में आकर मिलती है। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी कोलार परियोजना, जो कि कोलार नदी पर ही है, कोलार परियोजना जो कि कोलार नदी पर ही स्थित है। और दूसरी हो जाएगी दोस्तों हमारी रायसेन में। और रायसेन में कौन सी हो जाएगी हमारी दोस्तों? बरना परियोजना, बरना परियोजना, जो कि हमारी रायसेन में बरना नदी पर ही स्थित है। और दोनों नदियां दोस्तों कहाँ पर मिल रही है? नर्मदा नदी के अंतर्गत मिल रही है, इसीलिए नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। तो नर्मदा नदी घाटी की प्रमुख योजनाएं हमने परियोजनाएं दोस्तों देख ली। इसके बाद में हम देख लेते हैं सोन नदी, जो कि अमरकंटक से ही निकलती है। और सोन नदी आगे जाकर दोस्तों यहाँ पर जाती है शहडोल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शहडोल। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों कौन सी है? ये सोन नदी। इसके बारे में भी लिख देता हूँ कि हमारी ये कौन सी नदी है? सोन। और नदियाँ मैंने पिछले जो चैप्टर में पढ़ाया है, अगर वो आप देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो शहडोल में हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर एक स्थान है देवलोन नामक स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों? देवलोन नामक स्थान। और इसी स्थान पर दोस्तों हमारी परियोजना हो जाएगी बाण सागर, बाण सागर, बाण सागर परियोजना दोस्तों हमारी कहाँ पर हो गई? शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। और यहाँ की हम बात करें दोस्तों तो यह 3 राज्यों में
3 राज्यों को इससे लाभ प्राप्त होता है। तो हमारा पहला होगा मध्य प्रदेश, MP, दूसरा होगा यूपी और तीसरा होगा दोस्तों बिहार। तो ये 2:1:1 के अनुपात में ही लाभ प्राप्त हमें यहाँ पर इससे होता है। और हम बात करें इसका नाम बाण सागर दोस्तों क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक कवि थे बाण भट्ट, जो कि हर्ष के शासन काल में वहाँ के राजकवि भी थे। तो उन्होंने हर्ष चरित्र और एक और यहाँ पर कादम्बरी नामक 2 पुस्तकें लिखी है। तो कौन सा बांध हो गया दोस्तों हमारे यहाँ पर बाण सागर परियोजना शहडोल में, जो कि कहाँ पर है दोस्तों सोन नदी में। और सोन नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों बिहार के पटना में, बिहार पटना में मिलती है। कौन सी नदी में दोस्तों, ये कौन सी नदी है हमारी गंगा नदी में मिलती है। ये हमारी सोन नदी हो गई दोस्तों। और सोन के बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर एक और नदी है रायसेन से हमारी जो निकलती है, वो है बेतवा नदी। रायसेन के कुमरा गांव से कौन सी निकलती है दोस्तों, यहाँ पर एक हमारी नदी है बेतवा नदी। और बेतवा नदी की दोस्तों हम बात करें तो बेतवा नदी हमारी यहाँ पर आएगी ललितपुर और झांसी में। ललितपुर, तो ललितपुर में दोस्तों यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों राजघाट, जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया था राजघाट परियोजना। और राजघाट परियोजना की बात करें दोस्तों तो इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर है झांसी के पास में ही है। तो इसे क्या कहा जाएगा, और मैंने यहाँ आगे लिख देता हूँ रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पर एक बांध भी है जिसको कहा जाता है माता टीला। बांध का नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर माता टीला बांध। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राजघाट परियोजना पर कौन सा बांध स्थित है, तो माता टीला बांध यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। कौन सी नदी पर स्थित है ये, बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है हलाली नदी, हलाली नदी। और इसी हलाली नदी पर हलाली परियोजना भी स्थित है। तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा हमारा बेतवा नदी पर ही हलाली परियोजना। और इसका एक और नाम है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं, दूसरे पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर, अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। दोस्तों कौन सी हो गई हमारी हलाली नदी पर हलाली परियोजना, जो कि बेतवा की एक सहायक नदी है। और इसको दूसरा नाम क्या है दोस्तों इसका, सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो दोस्तों हमारी बेतवा नदी पर आने वाली 2 प्रमुख परियोजना यहाँ पर हो गई। और हम बात करते हैं हमारी विदिशा से निकलने वाली, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विदिशा। तो विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलने वाली सिंध नदी, जो कि गुना को 2 भागों में बांटकर आगे जा रही है शिवपुरी में। तो यहाँ पर शिवपुरी जो है हमारा, यहाँ पर एक परियोजना है दोस्तों जिसको हम सिंध परियोजना भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे हम, सिंध परियोजना। और सिंध परियोजना के अलावा इसे और कहा जाता है दोस्तों मड़ीखेड़ा परियोजना, मड़ीखेड़ा परियोजना, जो कि हमारी कौन सी नदी पर आता है दोस्तों, विदिशा की सिंध नदी पर। इसीलिए इसे शिवपुरी में क्या है दोस्तों, सिंध परियोजना या फिर मड़ीखेड़ा परियोजना भी इसे कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है, शिवपुरी में। और इसके आगे हम दोस्तों और देख लेते हैं हमारी कौन सी नदी जो कि बची हुई है हमारी कटनी के कैमूर से जो नदी निकलती है, इसका नाम है केन नदी। और केन नदी दोस्तों जब पन्ना में आती है, तो मैंने नदियों के पार्ट 1 में जो भी पढ़ा था हमने, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से हमारे छतरपुर से एक नदी आती है हमारी उर्मिल नदी। कहाँ से आएगी दोस्तों, छतरपुर से आती है दोस्तों हमारी कौन सी नदी, उर्मिल नदी। और उर्मिल नदी पर ही जो परियोजना है उसका नाम है उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना। दोस्तों कौन सी हो गई हमारी, केन नदी पर हो गई एक उर्मिल परियोजना। और दूसरी हो जाएगी दोस्तों यहीं पर पन्ना में बरियारपुर बाई परियोजना, बरियारपुर बाई परियोजना। बरियारपुर बाई परियोजना कहाँ हो गई हमारी, वो भी केन नदी पर हो गई दोस्तों पन्ना में। और दोस्तों यहाँ पर एक हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं कि इंदौर में है दोस्तों एक चोरल नदी, इंदौर में है चोरल नदी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको चोरल परियोजना।
और चोरल परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर हो जाएगी, हमारी चोरल नदी पर ही। और इसके बारे में बात करूँ तो ये पूरे मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है, इसे बोलेंगे दोस्तों। ये कौन सी पूरे भारत की बात करें हम तो प्रथम अंतरघाटी परियोजना दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी, चोरल परियोजना। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रथम अंतरघाटी परियोजना दोस्तों हमारी कहाँ पर है, इंदौर में चोरल नदी पर। और चोरल नदी हमारी किसकी सहायक हो जाएगी दोस्तों, चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर हमारी प्रमुख जो भी हमारी परियोजनाएं थी वो हमारी समाप्त हो चुकी है। एक बार हम इसका रिवीजन करके देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा नर्मदा नदी, से पहले हमने देखा चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें दोस्तों तो 3 चरणों में होती है पूरी। तो पहला मंदसौर में गांधी सागर जिसकी क्षमता थी दोस्तों 115 मेगावाट। दूसरा चित्तौड़ में आया राणा प्रताप सागर 169 मेगावाट जिसकी क्षमता थी। और कोटा में जवाहर सागर जिसकी क्षमता थी दोस्तों 99 मेगावाट। चंबल नदी की बात दोस्तों हमने देखा नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की अगर बात करें दोस्तों, नर्मदा नदी पर यहाँ पर परियोजना बालाघाट में हमने देखी सबसे पहले 52 परियोजना, जिसका एक और नाम क्या है दोस्तों, राजीव सागर परियोजना। और इसके बाद में हम देखते हैं मंडला में हालोल और थावर। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मंडला में हालोल परियोजना और यहाँ पर हलाली परियोजना है दोस्तों हमारी बेतवा की। बेतवा में एक सहायक नदी पर, विदिशा में। दोस्तों कहाँ पर है हलाली परियोजना हमारी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विदिशा में, जो कि बेतवा की सहायक नदी पर है। ठीक है दोस्तों। और हमारी हालोल और थावर मंडला में हो गई। हम बात करें इसके बाद जबलपुर में बिजोरा गांव में बरगी परियोजना जिसका दूसरा नाम है रानी अवंतीबाई परियोजना। इसके बाद में हमने इटारसी में देखा दोस्तों, इटारसी में कौन सी हो गई, तवा परियोजना। और छिंदवाड़ा में हो गई हमारी पेंच परियोजना। इसके बाद खंडवा में आया हमारा इंदिरा सागर जो कि पुनासा डैम यहाँ पर स्थित है और 1000 मेगावाट जिसकी क्षमता है। खरगोन की बात की दोस्तों यहाँ पर 3 है, देजला देवड़ा, साटक, महेश्वर। तो देजला देवड़ा जो कि कुंदा नदी पर है और हमारा महेश्वर नर्मदा नदी पर। और साटक परियोजना जो कि साटक नदी पर ही स्थित है। हमने इसके बाद देखा दोस्तों धार में मान, माही, जोबट। तो दोस्तों कौन सी होगी, मान, माही, जोबट। और जोबट का एक और नाम क्या है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद परियोजना। इसके बाद में हम देखते हैं सीहोर और रायसेन। तो यहाँ नर्मदा नदी की 2 सहायक नदियाँ यहाँ से निकलती है, रायसेन से हमारी बरना नदी, सीहोर से कोलार नदी। और इन नदियों के नाम पर यहाँ पर परियोजनाएं भी स्थित है। और उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं सोन नदी में देखते हैं दोस्तों जब ये अमरकंटक से होकर शहडोल जाती है, शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर बाणसागर परियोजना है। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर बाणसागर परियोजना। और सोन नदी के बाद में हम देखते हैं केन नदी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर छतरपुर से केन नदी में मिलने वाली है उर्मिल नदी जिसपे उर्मिल परियोजना है। पन्ना में ही दोस्तों यहाँ पर केन नदी पर हो जाती है हमारी बरियारपुर बाई परियोजना। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों बेतवा नदी की बात करें दोस्तों तो यहीं पर जब विदिशा में जाती है बेतवा नदी तो यहाँ पर इसकी सहायक नदी आती है हलाली। और हलाली नदी पर कौन सी परियोजना दोस्तों, हलाली परियोजना। और इसका दूसरा नाम क्या देखा दोस्तों हमने, सम्राट अशोक सागर परियोजना। और आगे जाते हैं ललितपुर में राजघाट परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। और यहाँ पर जो बांध है उसका नाम है दोस्तों माता टीला बांध। कौन सा बांध है दोस्तों, माता टीला बांध। और इसके आगे देख लेते हैं हम दोस्तों कौन सी नदी देखी हमने, सिंध नदी जो कि विदिशा से निकलती है सिरोंज तहसील से। सिंध नदी शिवपुरी में जाकर सिंध परियोजना या फिर मणिखेड़ा परियोजना के नाम से एक परियोजना इस पर है। और यहाँ पर कहाँ मिल जाती है दोस्तों ये नदियाँ दोनों, इटावा में, यूपी के इटावा में। ठीक है दोस्तों। और हम बात करें हमारी रायसेन से निकलने वाली बेतवा नदी की तो ये मिलती है दोस्तों हमीरपुर जो कि यूपी में ही है। और हमारी ये नदी कौन सी है दोस्तों, यमुना नदी। और एक और नदी हमारी केन नदी कटनी के कैमूर से निकलती है और जाकर मिल जाती है बांदा में, यूपी के बांदा में। ठीक है दोस्तों। और जो हमारी सोन नदी मिल रही है वो बिहार के पटना में मिल रही है। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर हमारी सभी परियोजनाएं समाप्त होती है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।